हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था और आपने मौसम तो देखा ही था कितना बढ़िया, इट वाज सो सनी। और आज देखिए सारा बादल आ चुका है। दैट्स आसाम मैन। यहाँ पे कब बारिश आएगा, कब धूप आएगा, नो वन कैन से। अभी टाइम हो रहा है 8:10। बाय 8:15 वी हैव टू लीव फॉर माई डॉटर स्कूल। उसे छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। बाइक में तो नहीं जा सकेंगे, विल हैव टू गो बाय द कार। और थोड़ा बहुत काम है। तो एक्चुअली मेरे को कुछ ख्याल आया। आई बीन मेकिंग ट्रैवल व्लॉग्स और राइड्स विद मोटरसाइकिल क्लब, Sovereign Saddles motorcycle club, and also I have been making reviews of cars and bikes. तो बात ऐसा है कि द मानसून इज़ हियर एंड ऐसे वेदर में ये सारे वीडियोस बनाना इतना इजी नहीं होता है। अभी मुझे जाना है तिनसुकिया टू टेस्ट राइड द ट्रैकर 400। उसी दिन बोला था मुझे टेस्ट राइड करने के लिए, बट आई डिडंट हैव द हेलमेट और द गियर, सो आई कुडंट मेक द टेस्ट राइड वीडियो। वहाँ पे भी मुझे जाना है, बट ऐसे वेदर में तो मैं जा नहीं सकता। और वीडियोस भी मेरा एक्चुअली आई एम लैगिंग बिहाइंड विद द posting of videos, so I need to post more videos to see the success on YouTube. इसीलिए I have planned out to make regular videos. रोज़ वीडियो डालेंगे, डेली व्लॉग्स, just like what's going on with my life. बीच में अगर मिल गया तो रिव्यूज़ बनाएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे, राइड्स के वीडियोस बनाएंगे। Hopefully it turns out good. वैसे आज तो एक काम है, मुझे जाना है डीलर JB ऑटो एजेंसीज, जहाँ से मैंने ये गाड़ी ली है। तो एक्चुअली मैंने पैसे दे के रखा था, मुझे सीट कवर चाहिए था और सीट कवर उस टाइम स्टॉक में नहीं थे। कल मुझे फ़ोन मिला कि द सीट कवर हैज़ अराइव, आज मैं लगवा सकूँगा। अभी तो 8:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, बट द डीलर वोंट बी ओपन बाय 8:30, तो मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे तक मैं फिर डीलर पहुंच जाऊंगा। लेट्स सी व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम देयर। सुनो, 8:15 हो गो, उलाइसाने कम। यही है मेरे बेटी का स्कूल। द स्कूल नेम इज़ आसाम पब्लिक स्कूल। मैं अंदर से दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि the other parents might object and it's not ethical as well. कल मुझे एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा। It was an ASMR video. उसी में उसने पूछा कि why am I not using engine braking and using the clutch too much? Honestly हम engine braking करते हैं, it is very necessary. बट बात ऐसा है कि TVS रोनिन का मैक्स टॉर्क आता है 19.9 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट समथिंग अबाउट 3750 RPM। जब भी आपको दिखेगा कि सो एंड सो न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट सो एंड सो RPM, तो RPM उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि यू गेट द मैक्स टॉर्क एट दोज RPM। उसके ऊपर इट्स नॉट अ टॉर्क दैट टॉक्स, it's the horsepower. The idle RPM is nearly 1000 RPM और 4000 RPM तक मेरा रूम है to play with the torque. And मैं अपना गियर चेंज करता हूँ nearly 4000 RPM, वही 3750 RPM तक मैं अपना गियर चेंज करता हूँ। तो इतना ज़्यादा RPM का रूम मेरे पास नहीं है कि मैं इंजन ब्रेकिंग करके गाड़ी स्लो कर पाऊँ। और सिंगल सिलेंडर इंजन्स में इट इज़ सजेस्टेबल दैट यू मेंटेन दैट RPM ऑफ द मैक्स टॉर्क, वरना द बाइक गेट्स अ बिट स्ट्रेस्ड आउट एंड ऑल्सो द इंजन माइट फेल समटाइम इफ टू मच ऑफ रेड लाइनिंग इज डन इन एवरी गियर। मैं कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर में रेड लाइन नहीं करता हूँ। द ओनली गियर आई रेड लाइन इज ऑन द 5th गियर और द टॉप गियर, विच एवर इट इज, इट मे बी द 6th गियर एज वेल। उससे पहले मैं रेड लाइन कभी करता नहीं हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एक्चुअली यू डोंट गेट टू सी मी इंजन ब्रेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन माई बाइक इन माई वीडियोज़।
वैसे तो मैं करता हूँ ऑनेस्टली। घर पहुँच गए भाई लोग, हैविंग माई ब्रेकफास्ट। इट्स प्लेन सिंपल वेज फ्राइड राइस टुडे विथ सम, पता नहीं ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ऐसे में बोलते हैं मौसंदोई चटनी। मौसंदोई इज़ द लीफ, द ग्रीन लीफ, इसका चटनी बनता है। लेट्स डिग इन। ये पहुंच गया मैं डीलर JB ऑटो एजेंसीज इन टिपलिंग। यहाँ पे मुझे लगाना है सीट कवर लाइक आई सेड। गाड़ी तो सारा निकल चुका है। आई कैन ओनली सी अ ब्रेजा एंड अ विक्टोरिस। आप बताइए आपको किसका वीडियो देखना है। सर्विस एरिया जहाँ पे मेरा सीट कवर लगने वाला है, ये रहा कंपनी का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जिसे आप लास्ट देखने वाले हैं। इसके ऊपर हम अभी सीट कवर लगवा देंगे। कुछ इस तरह का लगने वाला है सीट कवर। देयर इज़ नॉट मैनी ऑप्शंस। ये अपना सुमन भाई काम पे लग गए हैं। ही इज़ इंस्टॉलिंग द सीट कवर फॉर मी। Here, take a glimpse of the newly installed seat cover for my WagonR. कुछ ऐसा यहाँ पे खुला रहेगा for the airbag to open during emergencies. I have returned back. घर ही पहुँच गए हैं। I think I'll take something eat with tea. जीवना के लिए थोड़ा ब्रेड ले लिया एंड कोकोनट पफ्स। लेट्स गो होम। देखो भाई, सुबह को दिखाया बारिश, अभी दोपहर को पूरा गर्मी। चेक दिस आउट। जीवना को स्कूल से उठा लिया है एंड वी आर स्ट्रेट टू ऑयल मार्केट। ये पहले एक बस स्टैंड हुआ करता था, बट राइट नाउ इट्स जस्ट अ पार्किंग लॉट फॉर द मार्केट। लाने गए थे जीवना के लिए शूज, और ये कमरा देखिए, जीवना और छोटू का मास्टरपीस। गए थे जीवना का शूज़ लाने, बट शूज़ मिला नहीं लाइक हर मदर वांटेड। तो हम लोग गए मछली मार्केट, गॉट सम फिश एंड फिश एग्स। विल हैव दिस फॉर लंच। लंच करके जीवना को होमवर्क भी करना है। ये सब करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली बाय 3:30 वी आर हेडिंग ऑफ टू डिगबॉय। देयर इज़ अ वेडिंग पार्टी इनविटेशन, मेरे वाइफ के तरफ से है इनविटेशन। गाइस मैं निकल गया, मैं निकल लिया डिगबॉय जाने के लिए, शादी का इनविटेशन के लिए। बट बच्चे और उनके मम्मी तो अभी तक तैयार नहीं हुए। सो गिव मी अ मोमेंट। तो मैं निकल आया एक्चुअली तेल भराने के लिए। भी हो जाएगा। तो गाइस मैं आया था तेल डालने के लिए, तेल डाल दिया, टैंक्स फुल। दिस इज द BN सिंह पेट्रोल पंप, वही पेट्रोल पंप जहाँ में झगड़ा हुआ था। सो अभी मैंने माइलेज टेस्ट किया था, तो इट्स शोइंग अबाउट 15.17 लीटर्स पर किलोमीटर। काफ़ी कम है। दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार। फर्स्ट सर्विसिंग तो हुआ नहीं है, रनिंग भी आई थिंक जस्ट 430 किलोमीटर्स हुआ है अब तक, इसीलिए
माइलेज तो अभी उतना ही देगा, बट द कंपनी सेज 20-22 तक तो जाना चाहिए किलोमीटर पर लीटर। देखते हैं क्या होता है। आई एम हेडिंग बैक होम राइट नाउ। वो लोग तो तैयार हो रहे थे, अब तक तो हुआ नहीं था, इसलिए मैं आ गया तेल डालने के लिए। लेट्स गो बैक होम, पिक अप माई फैमिली। ये गिफ्ट भी ले लिए है हमने। लेट्स कीप गोइंग टू डिग बॉय। हम पहुंच गए हैं डिग बॉय। तो प्रेजेंटली वी आर एट माई इन लॉज प्लेस। हम पास ही में है एक रिजॉर्ट, वहीं पे जाएंगे। देयर इज़ द वेडिंग पार्टी। लास्ट टाइम आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एसेसरीज, तो मैंने ये डोर पैनल के बारे में नहीं बताया ना। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस डोर पैनल, लाइक आई ओपन दिस डोर कम्प्लीटली फुल ऑन, तब ये गौर कीजिए, इसी अटक जाता है। दैट्स अ प्रॉब्लम दिस डोर बीड इज फेसिंग। मुझे तो नहीं लगता और आगे जाना चाहिए, बिकॉज द क्रीज इट्स गेटिंग अलाइंड। आई थिंक कंपनी को ये थोड़ा और स्लैंटेड यहाँ तक कर देना चाहिए, तब आराम से दरवाज़ा खुल जाएगा। सी इट्स गेटिंग हिट हियर, स्क्रैच भी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इफ्स एंड बट्स हर कुछ चीज़ों में होता है। ओके फेलस, पहुंच गए हम घर। बच्चे लोग तो सो गए, माँ भी चली गई रूम पे, एंड आई एम बैक टू एडिटिंग। Let's just finish up this video for today, and since it is my first time making a daily vlog, I hope you liked the video. If you did, do click on the thumbs up button, and don't forget to stay subscribed to keep getting such contents. I'll see you in the next one. Bye bye.